नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक और किस्सा मैं रेहान अब्बास आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये कहानी मुग़ल आज़म से जुड़ी हुई है। मुग़ल आज़म अपने आप में एक बड़ी दास्तान थी, एक शानदार फिल्म थी और इस फिल्म को बनने में कई साल लगे। और आपको एक बात बताऊं कि इस फिल्म के बनने में जितने साल लगे, इस फिल्म के बनने के पीछे बहुत सी कहानियाँ जुड़ती चली गईं, जिसमें हम जिक्र करते हैं किस तरह से दिलीप कुमार का अफेयर जो है वो परवान चढ़ा एक तरह से इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला के साथ। और दिलीप कुमार को एक शख्स से इस फिल्म के बनने के दौरान बहुत परेशानी भी होती रही और ऐसा भी लगा एक बार को कि वो कहीं उनका राइवल, उनका रकीब, उनका प्रतिद्वंदी न साबित हो जाए इश्क के मामले में। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो साहब जो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। आप भी कहेंगे कि वो तो फिल्म बन रही थी 50 के दशक में और भुट्टो साहब तो उस वक्त बहुत यंग रहे होंगे। तो सच बात है कि भुट्टो उस वक्त बहुत यंग थे और उस वक्त वो बहुत नामी गिरामी, बहुत ही मशहूर बैरिस्टर थे मुंबई में। और ये दौर उस वक्त वो दौर ये था कि 50 का दशक था। 50 के दशक में सरहदें बहुत ज़्यादा, ये कह लें कि बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहदों के बीच। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहा करते थे मुंबई में और अक्सर पाकिस्तान आया जाया करते थे। और उनका बांद्रा में एक बहुत बड़ा हवेली नुमा घर भी था, महल नुमा घर कह लें उसको, बहुत बड़ा था। भुट्टो साहब, जैसा मैंने कहा कि दिलीप कुमार क्यों उनको लेकर आशंकित हो गए थे और ऐसी क्या वजह थी कि उनको लग रहा था कि उनके इश्क में कहीं खलल ना पड़ जाए भुट्टो साहब की वजह से। तो हुआ कुछ यूँ कि मधुबाला को बेइंतहा पसंद करने लगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अक्सर वो मोहन स्टूडियो पहुंच जाया करते थे जहां पर कि मुग़ल आज़म का शूट चल रहा था। और ख़ास तौर से उस गाने की शूटिंग देखने वो ज़रूर चले जाते थे, जो गाना आप सब ने सुना होगा, बड़ा ही बेहतरीन गाना है, मोहे पनघट पर नंदलाल छिड़ गए रे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई बरसों इसकी मुग़ल आज़म की शूटिंग हुई, तो इस गाने की शूटिंग भी कई दिन तक चली क्योंकि जो के आसिफ इस फिल्म के डायरेक्टर थे उनको बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन का शौक़ था। खैर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रोज़ाना पहुंच जाएं, मधुबाला उनके साथ अपना खाना भी शेयर करें, लंच भी शेयर करें और उनके साथ वक्त गुजारें। और वो दौर था जब वो वक्त होता था ऐसा जब दिलीप कुमार परेशान हो जाया करते थे। और इस बीच इससे पता ही चलता है, जिस बात कर रहा हूँ मैं जब आपको, तो ये किताब भी आपको दिखा दूँ। इस किताब से मैं ये पूरी कहानी आपको सुना रहा हूँ, बॉलीवुड अ हिस्ट्री, मीर बोस की लिखी हुई है। तो जब ये वहाँ पहुँचते थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और भी कई हवाले मिलते हैं इस कहानी के और भी जगहों से, इस कहानी की तस्दीक होती है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पहुँचते तो वो नौशाद से भी इस गाने की बड़ी तारीफ़ करते थे और कहते थे कि राग पीलू में आपने बहुत ही शानदार गाना ये बनाया है। तो खैर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लगातार वहाँ जाना आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये हो कि ये हम कह लें कि दिलीप कुमार की किस्मत थी, क्योंकि उस वक्त दिलीप साहब की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी मधुबाला के साथ, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। और हालांकि बाद में जैसा आप जानते हैं कि मधुबाला और उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन उस वक्त बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। और दिलीप कुमार की ये, दिलीप साहब की ये खुशकिस्मती थी कि कुछ दिनों बाद सरहदें बंद हो गईं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो हमेशा के लिए पाकिस्तान में रह गए और फिर उनका इस तरह से सेट पर आना जाना मुमकिन ना हो सका। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो फिर मधुबाला से इस तरह से सेट पर आकर ना मिल सके और वो एक रिश्ता भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए। एक बस इससे किस्सा जुड़ा हुआ और भुट्टो और मुग़ल आज़म के साथ ये जुड़ा हुआ किस्सा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत अच्छे दोस्त और प्रोड्यूसर जो इस फिल्म के थे मुग़ल आज़म के, शपूर जी, उनके दामाद जिमी मेहता, वो जा रहे थे लंदन। जो डेविस उसके टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो लंदन जा रहे थे और लंदन जाने के पहले उनकी फ़्लाइट का स्टॉप ओवर था कराची में। तो उन्होंने बड़े ही बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में इनको फ़ोन किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और उस वक्त जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हो चुके थे। तो उनको फ़ोन करके उन्होंने बोला कि जुल्फ़ी, मैं कराची में रुकूंगा 2 घंटे के लिए, तुम मुझे कार भेज दो और मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए थोड़ी देर आऊँगा। तो कार क्या भेजना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप ये देखिए कि दोस्ती का ये आलम था जिमी मेहता के साथ कि खुद पहुँच गए उनको रिसीव करके उनको अपने घर लाए। और उसके बाद बहुत ही खुफिया, जैसा कि ज़िक्र है किताब में कि बहुत ही खुफिया एक बार था, वो बार उन्होंने अपने कमरे में खोला और डिम लाइट में दोनों ने बैठ के विस्की पिया, खाना खाया
और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बस यूं ही पूछ लिया इन सारे दौर के बीच में कि जिमी तुम्हारा आना कैसे, वो कुछ खास मकसद तो नहीं था। तो जिमी मेहता जो कि मुग़ल आज़म के प्रोड्यूसर के दामाद थे, उन्होंने बोला कि मैं ये चाह रहा था जुल्फ़ी की मुग़ल आज़म बन चुकी है, बहुत हिट है इंडिया में, तो क्यों ना इसको पाकिस्तान में भी रिलीज़ किया जाए, जिससे दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती बढ़ेगी। उसके बाद जिक्र ये कि अचानक भुट्टो पे जाने क्या हुआ कि उन्होंने बिल्कुल एक तरह से झपट पड़े वो जिमी के ऊपर और बोला मेरे जीते जी आगे कभी ये मुमकिन ही नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने जिमी को एक तरह से दौड़ा लिया, जिमी मेहता को। जिमी मेहता कहते हैं कि मैं तो बस किसी तरह सूरत से वहाँ से भागा और पोर्टिको में कार खड़ी थी, उसके अंदर छलांग लगा के बैठा और सीधे एयरपोर्ट चला गया। उसके बाद फिल्म बनने के शायद 46 साल बाद जो है वो पाकिस्तान में रिलीज़ हुई, बहुत बंदिशों के हटने के बाद और तमाम चीज़ों के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि किस तरह से आपको ये मुग़ल आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पूर्व पीएम पाकिस्तान के, उनका भी इसमें क्या इंटरेस्ट था और उससे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट मधुबाला में क्या था और किस तरह से मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक रोड़ा बन सकते थे। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कोई और कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।